Hello everyone, welcome to Let's Talk Let's Learn. After a long time I'm coming to have a talk with you. और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है बिकॉज़ ये रिलेटेड है हमारी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन से। बहुत बार आपने अपनी बुक्स में, न्यूज़ चैनल्स पर इस तरह की तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी और हम में से बहुत लोगों ने अपनी रियल लाइफ में भी इस तरह के सीन्स को एक्सपीरियंस किया होगा। क्या दर्शा रही हैं ये पिक्चर्स? क्या लगता है आपको इसमें क्या दिखाया जा रहा है? यस, यू आर थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन। ये हैं प्रकृति की विनाशकारी शक्तियाँ, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक भूकंप, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वॉल्केनोस यानी ज्वालामुखी एंड लैंडस्लाइड्स। इस तरह की नेचुरल डिज़ास्टर से हमें अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इनका सामना करना पड़ता है। हम नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स एरियाज़ में रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो ज़्यादातर हमारा सामना होता है अर्थक्वेक वेव से। ये शॉक्स या भूकंप के झटके जिसकी वजह से बहुत बार बिल्डिंग्स टूटकर गिर पड़ती हैं और जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हम इन्हें आने से रोक नहीं सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये कोशिशें जारी हैं कि हमें इनके आने का पता पहले से चल जाए सो दैट कि लोग अवेयर हो जाएं और अपनी प्रोटेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। लेकिन क्या इनके आने पर हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है? तो ऐसा सोचना गलत है बिकॉज़ हमारी प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक हमारे ही हाथों में होती है। हम चाहें तो अपने नुकसान को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इसी तरह की कुछ बातों पर आपका ध्यान लेकर जाऊंगी कि भूकंप के झटके आने पर हमें किस तरह से सही डिसीजंस लेने हैं और अपने नुकसान को कम से कम करना है। सो स्टे विद मी एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहली बात, जब भी हमें इस तरह के वेव्स या झटके महसूस हों तो हमें अपना धैर्य और शांत मस्तिष्क बनाए रखना है, अपने आप को काम एंड रिलैक्स रखना है सो दैट कि हम सही डिसीजन ले सकें। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। पैनिक में हम अच्छा करने की बजाय अपना गलत और कर लेंगे। जितना हो सके कोशिश करनी है कि किसी बिल्डिंग में, अपने घर से, स्कूल, किसी भी तरह की जो बिल्डिंग में हम हैं उस समय, वहाँ से हम बाहर का रास्ता ढूंढें। और बाहर का रास्ता इंस्टीट्यूट्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, ऑफिसेज, इन सबको ये ध्यान रखना होता है कि जो बाहर निकलने का पैसेज है वो सेफ हो और वाइडली ओपन हो ताकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो लोगों को बाहर निकलने में आसानी हो। तो हमें सबसे पहले घर से या बिल्डिंग से बाहर निकलने का सोचना है। आपने कई बार देखा भी होगा कि हल्के झटके आने पर भी लोग अपनी गली में या पार्क में इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें किसी खुली जगह पर इकट्ठे हो जाना है और किसी भी तरह की बिल्डिंग या बिजली के खंभों से, पोल से दूर रहना है, क्योंकि अगर इन झटकों की इंटेंसिटी बढ़ गई तो बिल्डिंग और खंभों के गिरने का चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसा ना हो कि हम उसकी चपेट में आ जाएं। तो सबसे पहले घर से बाहर, बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे और एक असेंबली पॉइंट में खुली जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा रहेगा कि वेव्स ज़्यादा ना स्ट्रांग हों, बट अगर हो जाती हैं तो ये सिचुएशंस, ऐसा करना हमारे ही फेवर में जाएगा। अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर ही होते हैं और हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन हमें खिड़की, दरवाज़ों और किसी भी भारी चीज़ जैसे अलमीरा वगैरह से दूर रहना है। रीज़न वही है कि अगर वेव स्ट्रांग हो गई तो इन चीज़ों के गिरने का, कांच के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा और हमें नुकसान हो सकता है अगर हम उनके पास हैं तो। एंड जो और डिसीजन हमें अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए लेना है वो ये कि हमें कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसके नीचे हम छुप सकें, जैसे कि टेबल। तो अपने आप को हमें ड्रॉप करना है यानी झुकाना है। तो किसी टेबल या ऐसी चीज़ जिसके नीचे हम आ सकते हैं, जिसके नीचे हम अपने आप को कवर कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को झुकाना है, कवर करना है और उसी सिचुएशन में अपने आप को होल्ड रखना है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसके नीचे हम अपने आप को छिपा सकें, कवर कर सकें सो दैट कि अगर वेव्स स्ट्रांग होती हैं, ये झटकों की तीव्रता बढ़ती है और कहीं भी कोई भी बिल्डिंग गिरने का चांस बन जाता है तो हमें, हमारे ऊपर अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो हमें नुकसान कम होगा, हम काफ़ी हद तक अपनी जान बचा पाएंगे। अगर ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, कहीं भी आपने रूम में देखा ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है और वेव स्ट्रांग होती जा रही हैं, तो हमें अपने आप को घुटनों के बल झुकाना है।
बैठ जाएंगे आप घुटनों पर और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को भी इस तरह से नीचे झुका के बिल्कुल अपने आप को जितना हो सके आप सिकोड़ लेंगे, झुका लेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को कवर करेंगे। ऐसा भी इसीलिए है कि अगर इन केस कोई भी बिल्डिंग मटेरियल गिरता है या कोई भारी चीज़ गिरती है तो हमें नुकसान कम होगा, कम से कम होगा। और ऐसी पोजीशन जो ड्रॉप करके अपने आप को कवर करना है, ऐसी पोजीशन हमें कमरे के बीच में नहीं बैठ के बनानी है। हमें कोई ऐसा कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स जहाँ दो वॉल्स आपस में मिल रही हों, ऐसा कोई कॉर्नर ढूंढना है जहाँ पर कि कोई भारी चीज़ आसपास ना हो, क्योंकि वहाँ पर यूजुअली बिल्डिंग में पिलर्स होते हैं, वो चीज़ टूटने के, गिरने के चांसेस कम होते हैं। जब भी वेव स्ट्रांग होंगी, झटके तेज़ होंगे, तो छत जो है वो बीच में से टूटती है, वहाँ से ईंटें और मलबा गिरने लगता है जिसकी चपेट में हम आ सकते हैं। सो घर से बाहर निकलना है, बिल्डिंग से बाहर निकल के खुले एरिया में जाना है, बिजली के खंभों से, बिल्डिंग से दूर रहना है। और अगर आप घर के अंदर हैं तो खिड़की, दरवाज़ों और किसी भी भारी चीज़ से दूर रहें। अपने आप को ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन, ये 3 की टर्म्स आप याद रखिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 मूल मंत्र हैं कि अगर हम बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो हमें ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। झुकना है, कवर करना है, किसी चीज़ से कर पाएँ, टेबल जैसी चीज़ से, डेस्क होते हैं स्कूल में उनसे कवर कर पाएँ, नहीं तो फिर हमें अपने हाथों से ही अपने सिर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हमें अपने सिर को बचाना है। और उसी पोजीशन में बने रहना है जब तक कि वेव्स आनी बंद ना हो जाएं। और एक बार जब वेव्स आनी बंद हो जाती हैं तो हम अपने नॉर्मलाइज पोजीशन में आ सकते हैं, बट फिर भी अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए जाते हैं। यानी कुछ घंटों बाद, इवन एक दिन के बाद भी कई बार हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। तो इन दैट सिचुएशन भी पैनिक नहीं करना है, हमारे पास सिर्फ यही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के तरीके हैं। सो ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी, और इस जानकारी का, इस नॉलेज का आप यूज़ तभी कर पाएंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन, गॉड फॉरबिड्स, आई डोंट वांट कि ऐसा कभी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आए, बट स्टिल अगर ऐसा कभी होता है तो हमें अपने माइंड को रिलैक्स और शांत रखना है, तभी हम इस नॉलेज को यूज़ कर पाएंगे, ठीक तरह से सही डिसीजन ले पाएंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और इस तरह की अवेयरनेस टाइम टू टाइम हमें स्कूल्स में भी दी जाती है। आपने देखा होगा एवरी मंथ ड्रिल कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें कि बच्चे जो हैं अपनी क्लासेस से निकल के ओपन ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं। एक अलार्म बजता है जिससे कि ये क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होगा तो इस तरह के मेजर्स होते हैं कि वो अलार्म अपने आप बज जाएगा जब भी कोई अर्थक्वेक या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। एंड एट दैट, और हमें भी महसूस होने लगता है, कई बार हम फील नहीं कर पा रहे होते, बट अलार्म हमें अलर्ट कर देगा। तो हमें ओपन एरिया में आना है, फाइन, और बिना पैनिक किए, बिना धक्का मुक्की किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए खुद को भी सेफ रखना है और दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। सो स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की और जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय।